नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर कोविड-19 के कई सारे नए वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं। सबसे पहला जो वेरिएंट सामने आया था वो आई एम श्योर आपको याद होगा, 2020 के आखिरी हफ्ते में सामने आया था यूके वाला कोविड वेरिएंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा था। उसके बाद जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, एक और कोविड वेरिएंट सामने आया है, दैट इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता वैज्ञानिकों ने जताई है। नाउ देर इज अनदर वेरिएंट जिसका नाम है कोविड-19 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, और ये वाला जो साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट है, आपको बताना चाहूँगा, ये जब यूके वाला वेरिएंट सामने आया था, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 22-23 के आसपास की बात है 2020 की। उसी टाइम पे ये वाला वेरिएंट सामने आया था, बट उस टाइम पे इसको लेके इतनी चिंता नहीं दिखाई गई थी। मे बी शायद इसको लेके अच्छे से रिसर्च नहीं हुई थी, मे बी इसको लेके प्रॉपरली सैंपल्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन नाउ जस्ट येस्टरडे की बात है, जब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को लेके भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स फैल चुकी हैं। इसी को समझेंगे, लेकिन इसको समझने के पहले एक बहुत ही बेसिक सी कन्फ्यूजन है जो कि काफ़ी लोगों को हो रही है, उसको क्लियर किया जाएगा। देखिए, दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, एक है वेरिएंट, दूसरा है म्यूटेशन। इन दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो क्या कहती हैं। एक स्ट्रेन ऑफ वायरस इज कंसिडर्ड अ वेरिएंट, यानी कि एक वायरस स्ट्रेन को वेरिएंट तब कहा जाता है जब उसके अंदर एनफ म्यूटेशंस हो जाएं इन ऑर्डर टू चेंज अ माइनर पोर्शन ऑफ इट्स जेनेटिक कोड। ठीक है, म्यूटेशन इज सिंपली द प्रेजेंस ऑफ अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ऑफ द वायरस। नाउ अभी तक आई एम श्योर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, हम इसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए एक कोविड-19 का स्ट्रेन है, ठीक है, इसको मैं एक स्ट्रेन बोल रहा हूँ। इसके अंदर एक म्यूटेशन हुई, उसके बाद ये स्ट्रेन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं इसको बोल रहा हूँ 1। इसके बाद इसके अंदर एक और म्यूटेशन हुई, इसको हम बोल रहे हैं 2। ठीक है, तो अभी तक म्यूटेशंस हो रही हैं। अभी तक क्या है कि जो ये म्यूटेशंस हो रही हैं, इसमें हमने इसको वेरिएंट का नाम चेंज नहीं किया। इस वेरिएंट का नाम मान लीजिए, इस वेरिएंट का नाम था X1। ठीक है, X1 के अंदर म्यूटेशन 1 हुआ, तब भी ये X1 ही है। X1 के अंदर म्यूटेशन 2 हुआ, तब भी ये X1 ही है। अब मान लीजिए कि इसके बाद इसमें कोई और बड़ी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली बदल जाता है। म्यूटेशन नंबर 3 हुआ, लेकिन अब इसको X1 कहना सही नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना बदल चुका है कि नाउ इट इज नो लॉन्गर रिजेंबलिंग टू दी मेन X1। अब इसको X1 कहना गलत होगा, और इसको अब हम कह सकते हैं मे बी X2। ठीक है, तो अब आपके पास एक नया स्ट्रेन आ चुका है जिसका नाम है X2। इतनी बात क्लियर है। अब जब यहां पर मान लीजिए ये वाला X1 स्ट्रेन यहां पे म्यूटेशन नंबर 2 के बाद था, इट इज़ पॉसिबल कि इसमें शायद कोई और म्यूटेशन हो जाए और यहाँ पे म्यूटेशन नंबर 4 हो जाए। यहाँ पे अलग से म्यूटेशंस चल रही हैं, म्यूटेशन नंबर 1, म्यूटेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे आगे जाते जाते हो सकता है कि कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसमें कि यहाँ पर इसको X2 कहना भी सही ना हो, ये X3 बन जाए, और ये X3 एक नया स्ट्रेन आपके सामने बनकर आ जाए। तो आई होप इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएंट एंड अ म्यूटेशन। वेरिएंट में अगर आप देखें, वेरिएंट में क्या होता है, स्ट्रेन में इतनी म्यूटेशंस हो जाती हैं कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेन का जेनेटिक कोड ही बदल चुका है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेन का, ऐसा मान लीजिए, उसका जो मेन जेनेटिक सीक्वेंस है वो बदल चुका है। जैसे कि यहाँ से X1 से लेके यहाँ तक हुआ, X2 तक पहुँचने तक हुआ, जिसके चलते हमने इसको एक नया स्ट्रेन का नाम दे दिया, नया वेरिएंट का नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन जो ये वाली छोटी छोटी म्यूटेशंस हो रही थी, ये वाली या फिर ये वाली या फिर ये वाली, इसको हम लोग एक नया वेरिएंट का नाम नहीं दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएंट एंड अ म्यूटेशन। अगर आप देखें, जो 2020 के आखिरी हफ्ते में खबर सामने आई थी यूके के कोविड स्ट्रेन को लेके, इसमें कहा जा रहा था इट इज 70% मोर इन्फेक्शियस, राइट। और इस स्ट्रेन का नया नाम भी दिया गया था B.1.1.7। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग सार्स का स्ट्रेन था उसमें एक म्यूटेशन हुई, जिस म्यूटेशन का नाम था N501Y, जिसकी वजह से जो सार्स का स्ट्रेन था उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली हो गई, जिसकी वजह से वो ह्यूमन सेल रिसेप्टर्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैच हो रहा था, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ये 70% मोर इन्फेक्शियस है। ये वाली खबर 2020 के आखिरी हफ्ते की है। अगर आप ये वाली खबर देखें, ये वाली खबर आज सुबह ही आई है, जिसमें आप देख सकते हैं म्यूटेशन इन B.1.1.7। अब ये जो नया स्ट्रेन आया था यूके वाला, उसमें कुछ म्यूटेशंस हो रही हैं।
आई होप आपको इस उदाहरण से समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से म्यूटेशन और स्ट्रेन को डिस्टिंग्विश किया जाता है एंड कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा नहीं खतरनाक, राइट। कमिंग बैक टू द साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है ये ज़्यादा डेंजरस असल में क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो यदि आपने अभी तक स्टडी IQ की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड जरूर करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है 1000 MCQs पॉलिटी, जिसमें कि हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से इस कोर्स को कवर किया है। स्पेशली जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट लिख रहे हैं या फिर जिनको पॉलिटी में तकलीफ होती है, उनके लिए ये कोर्स कैन बी अ लाइफ सेवर। जल्दी से ऐप पे जाएं एंड मात्र 999 रुपीज़ में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, राइट। सो अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया 3 वेरिएंट्स आ चुके हैं जो कि WHO के द्वारा माना जा चुका है। द WHO हैज़ आइडेंटिफाइड 3 न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, जिसमें एक UK वाला, एक ब्राज़ील वाला और अब आपके सामने है साउथ अफ्रीका वाला। इनफैक्ट WHO ने इन सभी वेरिएंट्स को लेकर चिंता जताई है कि जैसे जैसे कोविड-19 के वेरिएंट्स सामने आते जा रहे हैं, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि ये ज़्यादा कंटेजियस हों, यानी कि ज़्यादा खतरनाक हों। एंड इनकी वजह से जितने भी टीके बनाए गए हैं, जितनी भी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, या फिर जो एक ह्यूमन बॉडी का एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होता है, इट इज़ पॉसिबल कि ये लेस इफेक्टिव हो जाए, जिसकी वजह से ये वाले जो स्ट्रेन्स हैं और भी देशों में फैल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली जो स्ट्रेन सामने आया था दैट वाज 2020 के आखिरी हफ्ते में, जिसके बारे में बात कर चुके हैं हम, B.1.1.7 जो कि यूके वाला स्ट्रेन था, 70% मोर इन्फेक्शियस, राइट। इसके बाद जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में सामने आया था कोविड-19 स्ट्रेन, जो ब्राज़ीलियन अमेज़न फॉरेस्ट में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, कहा जा रहा था कि ये भी काफ़ी खतरनाक है। एंड जो तीसरा स्ट्रेन है, इसकी डेट देखिए आप, 24 दिसंबर को, न्यू मोर इन्फेक्शियस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस स्ट्रेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच वॉज फाउंड इन यूके। नाउ ये वेरिएंट उसी टाइम पे आ चुका था जब यूके वाला वेरिएंट सामने आया था, लेकिन इसको लेके मे बी शायद अगेन रिसर्च नहीं हुई थी या फिर वैज्ञानिकों को इतनी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से इसको लेके चिंता नहीं जताई जा रही थी। लेकिन नाउ सडनली दिस हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से अब काफ़ी सारे देशों में चिंता सामने आ रही है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात करें, देखिए जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है इसका नाम क्या है, B.1.351। एंड वैज्ञानिकों ने क्लियरली कह दिया है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वन इन ब्रिटेन एंड अपीयर्स टू बी मोर इन्फेक्शियस दैन द ओरिजिनल वायरस। सो जो आपका सबसे ओरिजिनल वायरस था उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शियस इसको माना जा रहा है। एंड इनका ये मानना है कि ये जो पोटेंशियली कंसर्निंग वेरिएंट है, जो कि दिसंबर 22 को ही देख लिया गया था, इट हैज़ नाउ स्प्रेड टू नियरली 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग द USA। एंड ये जो स्ट्रेन है ये इंडिपेंडेंटली एमर्ज हुआ है ऑफ द B.1.1.7। ये वाला कौन सा है, जो कि यूके वाला था। दोबारा से सुन लीजिए, ये वाला कौन सा है, जो कि साउथ अफ्रीका वाला है। सो क्लियरली साइंटिस्ट ने बोला है कि ये जो स्ट्रेन है इंडिपेंडेंटली एमर्ज हुआ है फ्रॉम द यूके वेरिएंट। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि इसके अंदर जो म्यूटेशंस हो रही हैं और जो यूके वाले वेरिएंट में म्यूटेशंस हुई हैं वो शायद सेम हो। इस चीज़ को दोबारा से एक बार समझ लीजिए, ये आपका यूके वाला स्ट्रेन था, ये आपका साउथ अफ्रीका वाला स्ट्रेन है। कुछ म्यूटेशंस जो इसमें हो रही हैं वो सेम म्यूटेशंस हो सकती हैं कि यूके वाले स्ट्रेन में हो, सेम म्यूटेशंस साउथ अफ्रीका वाले स्ट्रेन में हो, राइट। इन्होंने कहा है कि जो म्यूटेशन हमें यूके वाले स्ट्रेन में देखने को मिली थी वो सेम म्यूटेशन हमें साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में देखने को मिली है, दैट इज़ N501Y, जिसकी वजह से कहा जा रहा है इट इज़ मोर कंटेजियस या फिर इट इज़ मोर ईजी टू स्प्रेड। ऑल्सो WHO ने यह भी कहा है द वेरिएंट इज़ लेस ससेप्टेबल टू एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इसमें जो किसी भी इंसान की एंटीबॉडी की शक्ति होती है किसी वायरस से लड़ने की, उनका मानना है कि ये एंटीबॉडीज़ उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही हैं। साउथ अफ्रीका का ये भी मानना है दिस न्यू स्ट्रेन इज़ अराउंड 50% मोर कंटेजियस दैन द प्रीवियस वेरिएंट्स, जिसकी वजह से एज अगेन आई टोल्ड यू थोड़े से चिंताएं फिर से बढ़ रही हैं। नाउ एग्जैक्टली देख लेते हैं व्हाई प्रिसाइजली इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखिए चीज़ें थोड़ी साइंटिफिक हैं, थोड़े से ओपन माइंड से आपको समझनी होंगी। प्राइमरीली 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस। हमने आपको क्या समझाया था, एक स्ट्रेन है, एक वेरिएंट है, उसके अंदर म्यूटेशन एक हुई, उसके बाद दूसरी म्यूटेशन हुई, उसके बाद तीसरी म्यूटेशन हुई, राइट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्या हो रहा है कि म्यूटेशंस काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी हो रही हैं।
जिसकी वजह से अगेन साइंटिस्ट उन म्यूटेशंस को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ पा रहा है कि हम एग्जैक्टली किसके खिलाफ लड़ाई करें। देन सेकेंडली म्यूटेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज फाउंड इन द यूके स्ट्रेन। अब देखिए यूके वाले स्ट्रेन के ऊपर साइंटिस्ट पिछले 1.5 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी म्यूटेशंस को वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका वाली म्यूटेशंस हैं उनको लग रहा है कि ये वाली म्यूटेशंस यूके वाले से डिफरेंट भी हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो अगेन जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, जैसे जैसे नए वेरिएंट्स, नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, राइट। सो नंबर 1 चीज़ को समझें, लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस। इसमें उन्होंने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस स्पेशली इन दी स्पाइक प्रोटीन। अगेन एक टेक्निकल टर्म, स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन नहीं भी हैं तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये बेसिकली वो वाली एक वस्तु है जिसके माध्यम से वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है। अब ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट में इतनी म्यूटेशंस हो रही हैं स्पाइक प्रोटीन की वजह से कि स्पाइक प्रोटीन में कि साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी में एंट्री किस किस रूट से ले सकता है, राइट। और जो कोविड-19 की फिलहाल हमने वैक्सीन्स बनाई हैं वो भी जो हैं वो भी इस स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करती हैं। अब मान लीजिए जो वायरस था वो स्पाइक प्रोटीन को ही बार बार बदल दे रहा है, तो उस केस में आपकी वैक्सीन तो ऑब्वियसली इनइफेक्टिव हो ही सकती है। This is the first matter of concern, that is the large number of mutations and those two in the spike protein. Second matter of concern ये है कि इसमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस आ रही हैं जो कि हमें यूके के स्ट्रेन में देखने को नहीं मिली, और ये भी माना जा रहा है जो ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि शायद एक इंसान का इम्यून सिस्टम है वो भी उससे लड़ाई ना कर सके। जो किसी भी इंसान के अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि शायद उस म्यूटेशन के खिलाफ लड़ाई ना कर सके, एंड जिसकी वजह से अगेन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वैक्सीन्स नहीं पहुंच पा रही हैं, उनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था, तो इट इज़ पॉसिबल कि उनके इम्यून सिस्टम के सामने जो है ये जो म्यूटेटेड वायरस है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दिस इज बिकम अ रियली बिग मैटर ऑफ कंसर्न, दैट इज़ द साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। आप देख सकते हैं इसको लेके कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीकन कोविड स्ट्रेन प्रॉम्प्ट्स सर्च टेस्टिंग इन इंग्लैंड, ये कल ही की खबर है, फाइनेंशियल टाइम्स ने कवर किया। उन्होंने कहा कि जब से साउथ अफ्रीकन कोविड स्ट्रेन को लेकर चिंता सामने आई है, इंग्लैंड में स्पेशली इंग्लैंड में इसकी जो टेस्टिंग है बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी न्यूज़ 2-3 दिन पहले की है, इजरायली हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 ही इज़ नाउ री इन्फेक्टेड विद द साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, यानी कि एक इंसान जिसकी रिकवरी हो चुकी है उसमें से रीलैप्स हो रहा है वायरस का और दोबारा से उसको इन्फेक्शन हो रही है, फिर से वो पुनर्संक्रमित हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कैरोलिना, दिस इज अ स्टेट इन यूएसए, इसने भी अपना पहला यूएस केस डिटेक्ट कर लिया है ऑफ द स्ट्रेन सीन इन साउथ अफ्रीका। सो ऑल इन ऑल द वायरस हैज़ डेफिनेटली स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। इंडिया ने अभी तक इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एंड क्या ये वायरस इंडिया में है इसको लेकर भी अभी तक अथॉरिटीज़ ने कुछ नहीं कहा है। एक अकेली सिल्वर लाइनिंग जो है वो ये बनती है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया जो कि ये कहे कि जो एग्जिस्टिंग कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं वो इस वायरस के खिलाफ काम नहीं करेंगी, राइट। जो कुछ कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन्स बना रही हैं, जैसे कि मॉडर्ना एक कंपनी है, आपने सुना होगा, मॉडर्ना ये कह रही है कि हम साउथ अफ्रीकन वाले वेरिएंट के लिए बूस्टर शॉट बना रहे हैं। उनका ये मानना है कि करंट वैक्सीन कुछ हद तक सुरक्षा प्रोवाइड करती है लेकिन कंप्लीटली सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करती है। सो सिल्वर लाइनिंग यही है। मैं आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अभी तक जो है एग्जिस्टिंग कोविड-19 वैक्सीन वो इसके खिलाफ कंप्लीटली काम नहीं कर रही हैं, ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, राइट। So with that, I conclude this video. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.